सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जिले सिरसिला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तंगलापल्ली, एल्लारेड्डीपेट और गंभीरावपेट मंडलों में कई तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने तंगलापल्ली मंडल के चेरुलाउंज में BR अम्बेडकर और चाकली एल्लम्मा के मुजस्समों की नकाब कुशाई की। बादजा उन्होंने उसी गाँव में SC कम्युनिटी भवन का संग बुनियाद रखा, जिस पर 19,50,000 रुपए की लागत आई थी। बादजा नए तामीर शुदा सब स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। लक्ष्मीपुर में उन्होंने डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। बादजा उन्होंने 26 लाख रुपए की लागत से बनाई गई ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह किया। गोपाल राव पल्ले और मंडेपल्ले में अम्बेडकर के मुजस्समों की नकाब कुशाई भी अंजाम थी। PUC चेयरमैन आरमूर MLA BRS निजामाबाद जिले सदर अश्विन नगरी जीवन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR उनकी ताकत है और BRS पार्टी कारकुनान उनकी रूहानी ताकत है। अनकापुर गांव में मुनक़दा आरमूर मंडल BRS पार्टी के अरकान ख़ानदान के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने KCR को अभिनव गांधी के तौर पर बयान किया, जो तेलंगाना कौम के बाप हैं, जिन्होंने अपनी मौत से लड़कर आज़ादी हासिल की। KCR को मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर देखना, उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी की आरज़ू है, जिन्होंने आवाम के दिल चुराने के लिए एक मिसाली हुकूमत की क़यादत करते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की और फलाह व बहबूद के मामले में मुल्क में सरफहरिस्त बनाया। तेलंगाना के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म मोदी हिम्मत करें तो CBI और ED को अडानी वाक़े की तहक़ीक़ात करनी चाहिए। उनके कॉरपोरेट दोस्तों को 12 लाख करोड़ के कर्जे माफ़ कर दिए गए। वो इस पैसे से MLA खरीद रहे और हुकूमतों का तख्ता उलट रहे। उन्होंने कहा कि LIC और SBI में गरीबों का पैसा है, उसे लूट लिया जा रहा। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर गरीबों को तंग कर रहे। BRS के सीनियर लीडर डॉक्टर दासुजो श्रवण ने ऐलान किया है कि CM KCR अक़लियतों के हकीकी चैंपियन है, क्योंकि KCR ने तेलंगाना में अक़लियतों की भरपूर तरक्की की है। इस बात पर जोर देते हुए कि KCR तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब की हिफाजत कर रहे डॉक्टर श्रवण ने KCR सरकार पर हमला करने के वाहिद मकसद के साथ फ़िरका वाराना जज्बात को भड़काने की कोशिश करने पर BJP को तनकीद का निशाना बनाया। BRS हैदराबाद के जिला इंचार्ज डॉक्टर दासुजो श्रवण ने ओल्ड सिटी हैदराबाद में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में मुनक़िदा आत्मीय सम्मेलन में शिरकत की। CM KCR तेलंगाना में अक़लियतों के हकीकी चैंपियन है कहा, जबकि कांग्रेस और दीगर पार्टियां अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देख रही। तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव, एर्राबली दयाकर राव, CMO SD स्मिता प्रभाल, कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और इंजीनियरिंग हुकाम ने 4 अजला के लिए पीने के पानी की सफाई के ट्रायल रन के एक हिस्से के तौर पर मंगोल में बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर एर्राबली दयाकर राव और हरीश राव ने कहा कि हमने 1212 करोड़ के साथ पीने के पानी की रिहाइश का काम किया है। 9 हलकों में 1900 रिहायशियों और 16 म्यूनिसिपालिटियों को पीने का पानी फराहम किया जाएगा। मिशन भागीरथ मुल्क में तेलंगाना के ताज के जेवर के तौर पर खड़ा है। इस मामले का तस्करा मरकज ने पार्लियामेंट में भी किया था। अवार्ड्स पर अवार्ड्स भी दिए गए। दूसरी रियासतों को तेलंगाना से सीखने को कहा गया, लेकिन मरकज तेलंगाना के साथ ताउन नहीं कर रही। मरकज हमारी स्कीमों की नकल कर रही। उन्होंने कहा कि बारिश का पानी फिल्टर करके घरों को दिया जाता है, जबकि दीगर रियासतों में बोर का पानी दिया जाता है। मिशन भागीरथ को फंड्स देने का वादा करके मरकज ने धोखा दिया। స్వయంగా విద్యాశాఖ మంత్రి గారు వెళ్ళి గవర్నర్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి గారు వెళ్ళి గవర్నర్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండ్రు, అయినా చెయ్యరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు వెళ్ళి కలిశారు. అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం, రాష్ట్ర ప్రగతిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం. ప్రధానమంత్రి గారు ఇలా ఎవరు ప్రగతిని అడ్డుకుంటున్నారో అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ ఏమైంది, సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసినాం మనం. ఇవాళ కేసు వచ్చింది సుప్రీంకోర్టులో. సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ కేసు పోస్ట్ అయితే హడావిడిగా ఏదో 3 బిల్లులు పాస్ చేసి 2 బిల్లులు రాష్ట్రపతికి పంపి ఇంకో 2 బిల్లులు ప్రభుత్వానికి తిప్పి పంపి ఈ రకంగా ఏదో మేమేదో చేస్తున్నాము అని చెప్పే ప్రయత్నం. అంటే ఈ కదలిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టు మెట్లెక్కితే తప్ప కదలిక రాని పరిస్థితి రావచ్చునా? ఇది ప్రజాస్వామ్యమేనా? ఇది రాష్ట్ర ప్రగతికి మంచిదేనా? నేను అడుగుతా ఉన్నా. అంటే ఇలా
బీజేపీ ప్రభుత్వం मुंतखब आज़मीन हज के लिए पहला हज तरबियती कैंप जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में मुनक़िद हुआ। मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, मौलाना मुफ्ती हुसामुद्दीन क़ासमी, मौलाना मुफ्ती अमजद क़ासमी, मौलाना मुफ्ती अमजद क़ासमी के साथ तरबियती कैंप में शिरकत की और दीगर अमला भी इस मौके पर मौजूद थे। मगर आप लोगों की खिदमत में हमारी हज कमेटी और पूरे मेंबर्स, गवर्नमेंट, हम लोग पूरी मिशनरी जो है यहाँ से लेके एयरपोर्ट से पूरा वहाँ तक आपको पहुँचाने तक आज तक हम लोग पूरा मॉनिटर करते हैं अल्लाह के करम से, क्योंकि ये पूरा जो है अपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट निकाली है। हमेशा यहाँ पर अपनी हज कमेटी में होता था, अपनी हज कमेटी में नहीं हुआ, सेंट्रल हज कमेटी में भी नहीं हुआ, दिल्ली में जो है ना सेंट्रल मिनिस्टर। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बीमारियों का बेहतरीन मुमकिन इलाज पेश करने के लिए मरबूत अद्वियात की मश्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी निज़ाम दवा दूसरे के लिए सानवी नहीं, मरीजों को मौसर इलाज फराहम करने के लिए अद्वियात का एक मरबूत निज़ाम होना चाहिए। गवर्नर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर IICT ऑडिटोरियम तारनाका में होम्योपैथी वजना सम्मेलन 2023-24 के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। होम्योपैथी के निज़ाम तिब पर बेहतर बेदारी पैदा करने और लोगों के एतमाद को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर उन्होंने रोशनी डाली। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी तोप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज। हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।